ओके तो गुड मॉर्निंग फ्रॉम पिंक सिटी। आज डे 9 है हमारे राइड का और आज हम एक्सप्लोर करेंगे अभी सिटी पैलेस, हवा महल, ये सारी चीज़ें। तो चलते हैं अभी फटाफट सिटी पैलेस पहुंचते हैं। अभी टाइम हो गया है 10:30 और ट्रिप मीटर ज़ीरो करना फिर भूल गए हैं हम। आई जस्ट डिड दैट एंड वहाँ चल के एक्सप्लोर करते फिर आपको दिखाते हैं वहाँ की चीज़ें। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रॉम सिटी पैलेस। हम अभी सिटी पैलेस आए हुए हैं और इसका जो एंट्री फी है वो 200 रुपीज़ है। अगर आपको वो रॉयल पैलेस देखना है जिसमें अभी भी यहाँ की रॉयल फैमिली रहती है तो उसका एक्स्ट्रा चार्ज है 3000 रुपीज़। एंड देखते हैं सिटी पैलेस क्या है, म्यूज़ियम वगैरह है यहाँ पे, तो जाके देखते हैं और फिर आपको भी दिखाते हैं। ट्राईपॉड वगैरह यहाँ पे अलाउड नहीं है तो मैं गोप्रो से ही रिकॉर्ड करूँगा। सो लेट्स सी, आगे चलते हैं और देखते हैं, आपको भी दिखाते हैं। ओके, तो मेरे पीछे जो देख रहे हैं वो मुबारक महल और ये यहाँ के गेस्ट के लिए बनवाया गया था 1900 में। और यहाँ पे स्पेशली जो गेस्ट आते थे उनको रखने के लिए ये जगह बनवाई गई थी। सो इन मुबारक महल आपको पुराने टाइम के जो राजा लोग कपड़े यूज़ करते थे, पोलो खेलते थे उस समय के, कैसे उनके पोलो के पोल्स थे और वो बॉल वगैरह सारी चीज़ें रखी हुई हैं। बहुत ही लग्जरियस कपड़े कैसे बनते थे, कहाँ बनते थे, किस तरीके के थे, सारी चीज़ें अंदर है। तो अंदर फ़ोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। सो आप आएँ और खुद से देखें ये चीज़ें। सो वी आर इनसाइड प्रीतम निवास। यहाँ पे एक दो चांदी के बहुत बड़े बड़े मटके रखे हुए हैं। लेट्स सी क्या है वो मटके। हो सकता है पुराने टाइम में उसको यूज़ करते हों किसी चीज़ को रखने के लिए। तो चलते हैं और देखते हैं क्या है। ये जो दो कलश हैं उसको दो सुनारों ने बनाया था, गोविंद राम और माधव ने, और इसका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम है फॉर मतलब बिगेस्ट वेसल चांदी के। और इसको सवाई माधव सिंह सेकेंड ने किंग एडवर्ड के रास्ते पर जब इंग्लैंड गए थे तो इसमें गंगा जल भर के लेके गए थे। कैन यू बिलीव। और बाकी की डिटेल्स आपको स्क्रीन पे आ रही होंगी, उससे आप स्टॉप करके पढ़ सकते हैं। वी आर इनसाइड प्रीतम निवास विच इज़ क्वाइट गुड और कोर्टयार्ड जैसा लग रहा है कुछ। और यहाँ पे माइट भी सभाएं होती रहेंगी, कुछ काफ़ी बड़ा है। और वॉल्स पे बहुत सारी पेंटिंग करी हुई है अच्छी वाली। क्वाइट नाइस, क्वाइट नाइस। तो चलते हैं अभी, आई थिंक यहाँ का हो गया अभी घूम के। सो विजय जाते हैं बाहर, देखते हैं अभी आगे का क्या प्लान है। बिकॉज इट्स ऑलरेडी 1 PM एंड वी हैव टू लीव फॉर ब्यावर। लेट्स सी। ओके, तो जयपुर का सिटी पैलेस वगैरह घूम के हो गया। हम जंतर मंतर गए नहीं क्योंकि ऑलरेडी जंतर मंतर देख चुके थे और थोड़ा टाइम भी क्रंच हो गया था, 1:30 हो गया था। तो वी डिसाइडेड कि चलते हैं, अभी निकलते हैं यहाँ से। और शायद हम लोग हवा महल होके जाएंगे। हाँ, तो हम लोग हवा महल बाहर से ही देखने वाले हैं। कोशिश करें कि ब्यावर हम लोग पहुँचें, ब्यावर पहुँच के रुकेंगे। अगर जल्दी पहुँच गए 4 बजे तक ब्यावर पहुँच जाते हैं तो हम कोशिश करेंगे कि फिर उदयपुर ही जाके रुके। जब तक ओल्ड सिटी में, ओल्ड जयपुर में हम लोग रहेंगे वहाँ पे ट्रैफिक ऐसी ही रहने वाली है। बट चलो आगे चलते हैं और फिर दिखाते हैं। ओके, तो यहाँ पे जयपुर सिटी से बाहर निकल के हम लोग रुके हुए थे एक छोटे से पानी ब्रेक और सुसु ब्रेक के लिए। अब सीधा यहाँ से कोशिश करें कि 100 किलोमीटर्स के बाद ही रुकें, जो कि है अजमेर सिटी, या अजमेर सिटी के पहले थोड़ा सा रुक जाएंगे।
दैट विल बी द प्लान। आराम आराम से जाना है और ब्यावर में पहुंच के डिसाइड की आगे जाना है कि नहीं जाना है। ठीक है, आराम आराम से, हमारे पास टाइम है 2.5 दिन का, वी कैन मैनेज ईज़िली। प्रे करते हैं अपने माता दी से कि बस जर्नी सही सलामत कंप्लीट कर दें, घर पहुंच जाएं आराम आराम से। लेट्स गो। ओके, तो राइड अपडेट टाइम हो गया 3:24 और टोटल जो आज की डिस्टेंस हमने कवर कर ली है, मतलब टोटल जो बाइक चली है 120 किलोमीटर्स। एंड अभी हम कुछ अजमेर से 35 किलोमीटर्स पहले हैं इस टोल के पास और प्लान कर रहे हैं कि रुक के थोड़ा पानी वानी पी लिया जाए, क्योंकि ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर से हम लोग बाइक चला रहे हैं। तो उसमें होता है कि नी वगैरह थोड़े पेन होने लगते हैं, तो स्ट्रेच करके थोड़ा पानी पी के एंड देन फिर से आगे की जर्नी हम चालू करेंगे अपनी। तो आगे यहीं पे थोड़ा सा आगे बढ़ा के रुकते हैं, यहीं पे दैट्स इट। यहाँ पे रोक लेते हैं और चाय तो नहीं मिलेगी बट ठीक है, पानी वानी पी के आगे की जर्नी अपन कंप्लीट करेंगे। ओके, तो किशनगढ़ के टोल क्रॉस करके हम लोग रुके हुए थे, चिक्की विक्की खाई, पानी वानी पी लिया, सुविसु कर लिया। मैंने गोप्रो की बैटरी भी चेंज कर ली। यहाँ से ब्यावर 91 किलोमीटर है, वहाँ पहुँचते हैं, फिर उसके आगे डिसाइड करेंगे कि आगे जाना है या ब्यावर में ही रुक जाना है, क्योंकि हम प्लान कर रहे हैं कुंभलगढ़ होते हुए थोड़ा सा घूमते हुए जाएं। तो टोटल जो अभी डिस्टेंस हो गई है, जैसे लास्ट अभी बताया भी था मैंने, 120 किलोमीटर कर लिया है हमने। टाइम हो गया 3:42। यहाँ से ब्यावर पहुँचने के लिए 1 घंटा 25 मिनट लगेगा। इट सीम्स कि थोड़ी ट्रैफिक मिलेगी हम लोग को, बट ठीक है। लेट्स हिट द रोड अगेन एंड लेट्स रीच ब्यावर। जस्ट अ क्विक अपडेट, वी आर क्रॉसिंग अजमेर। यहाँ से ब्रिज के नीचे से राइट लेते तो अजमेर सिटी आता। यहाँ से ब्यावर सीधा सीधा है, 70 या 65 किलोमीटर और रह गया है। तो चलते हैं सीधा। हवा में एकाएक थोड़ी ठंडक आ गई है, क्योंकि पहाड़ दिख रहे हैं सामने, तो थोड़ा ठंडा होना शुरू हो गया। और 4 बज भी गए हैं, तो शटडाउन हो रहा है, उसके वजह से भी ठंडक बढ़ गई है अच्छी खासी। 5 बजे तक का टारगेट है, 5 बजे तक का मतलब ईटी है ब्यावर के लिए। और ब्यावर पहुंचने के बाद जैसे लाइट की कंडीशन रहेगी, उस हिसाब से हम प्लान करेंगे कि ब्यावर में रुकना है कि थोड़ा और आगे जाके रुकना है। एक प्रॉब्लम ये भी है कि वी आर नॉट श्योर कि ब्यावर के आगे कुछ होटल वगैरह मिलेगा कि नहीं टिल कुंभलगढ़। वो भी रिस्क नहीं लेना अपने को, और अंधेरे में तो बिल्कुल भी नहीं चलानी बाइक हम लोग को ज़बरदस्ती। सो दैट्स अ क्विक अपडेट आई थॉट टू शेयर। चलते हैं आगे और कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग बातें, इंटरेस्टिंग जगह दिखेगी तो आप लोग को फिर शेयर करते हैं। टिल देन विल कीप यू पोस्टेड। ओके, तो ट्रिप अपडेट टाइम हो गया 4:42, 4:42। और टोटल जो हमने डिस्टेंस कवर कर लिया है 201.7 किलोमीटर, 201.7 किलोमीटर। और यहाँ से ब्यावर रह गया 10 किलोमीटर, जो कि हम 10 मिनट में पहुँच जाएंगे। वी आर प्लानिंग कि ब्यावर में किसी ढाबे पे रुकें और चाय वो पिएं और फिर वहाँ डिसाइड करें कि आगे क्या करना है। इधर ब्यावर में रुकें या थोड़ा आधा घंटा 1 घंटा और चलाएं
और फिर जाके कुंभलगढ़ की साइड रुके। कुंभलगढ़ तो नहीं पॉसिबल है, मतलब उसी रास्ते पे आगे, बट ठीक है देखते हैं। अभी बहुत ज़्यादा लोड नहीं है हम लोगों की, खींचना ही खींचना है। यहीं पे भी रुक जाएंगे तो भी अपने को वेल एंड गुड है कि नहीं भाई? आजा, कोई नहीं, आराम आराम से निकल। तो हम इधर प्लान कर रहे हैं कि रुक जाएं। रेस्टोरेंट भी है, चाय भी मिल जाएगा, बहुत सारी दुकानें भी हैं। टेक अ क्विक स्नैक एंड देन विल प्रोसीड फर्दर। जैसा भी रहता है विल कीप यू पोस्टेड। तो यहाँ पे हम खाना खाने रुके थे राजदीप होटल में। खाना नहीं, पीने तो चाय ही रुके थे, बट खाना भी खा लिया क्योंकि प्लान कि हम आज यही स्टे कर रहे हैं ब्यावर में। यहाँ से 8-9 किलोमीटर दूर एक होटल है जो हमने गूगल पे ऑनलाइन चेक कर लिया था, तो वहीं आज रुक जाएंगे। कल कुंभलगढ़ होते हुए कोशिश करेंगे कि डूंगरपुर पहुँच जाएँ या डूंगरपुर से आगे थोड़ा चले जाएँ, ताकि लास्ट डे हमें बहुत ज़्यादा ट्रेवल ना करना पड़े। ओके, तो अब हम होटल में आ चुके हैं। ब्यावर में ही रुक गए जैसा मैंने बताया था। कल यहाँ से सबसे पहले हम कुंभलगढ़ के लिए निकलेंगे। 3.5 आवर्स लगेगा यहाँ से जाने के लिए। तो विल ट्राई कि अर्ली इन द मॉर्निंग चालू करें ताकि 10 साढ़े 10 बजे 11 बजे तक पहुँच जाए वहाँ पे, और वहाँ 1-1.5 घंटे रुकने के बाद फिर आगे की जर्नी कंटिन्यू करें। एटलीस्ट हमारा प्लान है कि डूंगरपुर में रुकें। अगर जल्दी पहुँच गए तो वहाँ से और आगे भी जा सकते हैं हम लोग, ताकि लास्ट डे हम लोग का डिस्टेंस जो हो थोड़ा कम कवर करना पड़े। बट सो फार सो गुड। काफ़ी ठंड बढ़ गई है यहाँ पे, तो फटाफट से थोड़ा सा वीडियो एंड करते हैं यहीं पे। आज बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था दिखाने के लिए, सिर्फ रनिंग बहुत शायद छोटा ही ब्लॉग बनेगा आज का, बहुत ज़्यादा ब्लॉग नहीं बनेगा क्योंकि रास्ते में रुक के मैंने DSLR यूज़ ही नहीं किया, क्योंकि ब्रेक्स हमने बहुत कम लिए हैं। मतलब 10-10 मिनट के 2 या 3 ब्रेक लिए रहेंगे हमने सुबित, बस। तो 2 या 3 ही, एक लास्ट खाने का ब्रेक लिया था वहाँ पे, तो वो 40 मिनट्स के करीब में हो गया था, बट उसके अलावा हमने ब्रेक्स बहुत कम लिए हैं। तो टोटल आज ज़्यादा नहीं 220 किलोमीटर्स का अप्रोक्स पूरी बाइक चली है। कल थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा हम लोग को, साथ के साथ कुंभलगढ़ भी घूमना है, नए रास्ते भी होंगे। तो फटाफट से आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं कल एक नए फ्रेश ब्लॉग में। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड विल कीप यू पोस्टेड। और कहीं जाना है? और कहीं जाना है? क्या और कहीं चलना है? नहीं, और कुछ है? बस हो गया।